हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 7A क्रमचय और संचय। ये जो हमारे वीडियो बनाए जाते हैं ये कक्षा 11 के गणित डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब से बनाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7A क्रमचय और संचय। तो आइए हम इसमें शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मान बताओ। इसमें हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन्हीं 6 क्वेश्चनों को हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत सॉल्व करना है। तो आइए हम क्रमानुसार एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते चलते हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखा है। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ से हल करने के लिए हमें कुछ सूत्र भी दिया गया जो कि साइड में लिखा गया है। तो इसी सूत्र का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो सूत्र है हमारा n जो नीचे डॉट लगा है, एक पाई खींच के इसे पढ़ा जाता है फैक्टोरियल। तो यहाँ से n फैक्टोरियल का अगर विस्तार करेंगे तो n, n-1, n-2 इसी तरह से विस्तार तब तक करेंगे जब तक कि हमारा 1 प्राप्त न हो जाए। इस तरह से विस्तार किया जाता है। तो विस्तार जब n का करेंगे, n फैक्टोरियल लिखा गया है, तो विस्तार में 1 तभी आएगा जब हम बड़े अंक से छोटे की तरफ चलेंगे। तो छोटे की तरफ जाने के लिए हमें एक एक हमेशा कम करना होता है। तो जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो पहले n को लिखा गया, फिर n में 1 कम कर दिया गया। अब फिर क्रमानुसार n में 2 कम करेंगे, 3 कम करेंगे। इसी तरह से जब n में n को भी कम कर देंगे तो वहाँ से 0 आएगा। 0 के बाद हमारा 1, 2, 3 इसी तरह से मिलता चला जाएगा। अब इसी फार्मूले की सहायता से हमें 8 फैक्टोरियल को हल करना है। तो यहाँ से जब 8 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे तो यहाँ से 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। पहले 8 लिखेंगे, कह सकते हैं कि n है। अब n-1 तो 8 में से 1 कम करेंगे 7, अब 2 कम करेंगे 6। इसी तरह से हमें क्रमानुसार 1 तक गुणा करते हुए जाना है। अब यहाँ से हमने टोटल इसका विस्तार कर दिया। अब विस्तार करने के बाद यहाँ इन सभी का गुणा करेंगे। तो यहाँ से जब इन सभी का गुणा कर देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वही हमारे 8 फैक्टोरियल का मान होगा। तो यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो ये 8 फैक्टोरियल का मान हमारा आ जाएगा यहाँ से 40,320। इस तरह से आएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से पहले हम 4 फैक्टोरियल को यहाँ से विस्तार करेंगे। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फिर यहाँ से माइनस है तो यहाँ से माइनस को लगाएंगे और यहाँ से विस्तार करेंगे 3 फैक्टोरियल का तो 3 गुणे 2 और गुणे 1। अब यहाँ से जब इसे हल कर देंगे, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 4 तिहाई 12 दूनी के 24 और यहाँ से माइनस 2 तिहाई के 6। अब यहाँ से जब घटा देंगे 24 में 6 को तो यहाँ से आ जाएगा 18। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसे हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ साइड में ही देख लेते हैं इसे या के रूप में करके। जैसे यहाँ पे हमने एक और विधि यहाँ लगा सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे, जो अगला फैक्टोरियल है हमारा 3 तक, यहाँ पे 3 तक विस्तार करके रोक देंगे और माइनस यहाँ से लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को दोनों में से कर लेंगे कॉमन तो यहाँ से बचेगा 4 और माइनस में यहाँ से देखें तो यहाँ से सिर्फ बचेगा 1। अब 4 में से 1 को अगर घटा देंगे तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल है और यहाँ से 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ से 3 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1 और ये गुणे में 3। अब यहाँ से जब इन सभी का मल्टीपल कर देंगे तो 3 दूनी 6 त्रिक यहाँ से भी आ जाएगा 18। यही हमारा क्या होगा आंसर। हम इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8 फैक्टोरियल बटे में 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो इसे हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम जो हमारी बड़ी संख्या होती है, अब यहाँ से जो हमारी बड़ी संख्या होती है हमें उसी का विस्तार करना होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी 8 है तो 8 का विस्तार करेंगे
और विस्तार कहाँ तक करेंगे, तो नीचे जो हर के रूप में जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी वहीं तक ले जाके हम उसे छोड़ देंगे। तो इसका जब विस्तार करेंगे तो 8, फिर यहाँ से गुणे 7 और गुणे यहाँ से 6 फैक्टोरियल पे इसे छोड़ देंगे और फिर यहाँ से बटे में यहाँ लिखेंगे 6 फैक्टोरियल और छोटे वाले का कर देंगे विस्तार। तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 2 फैक्टोरियल करेंगे तो 2 गुणे 1 या 2 भी लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यहाँ से 4 और 7 बचा तो 4 और 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया कि 5p3। अब यहाँ पे 5p3 को हल कैसे करेंगे, इसके लिए हमने एक फार्मूले से रिलेटेड वीडियो बनाया था और उसमें बताया भी था। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला यूज होगा NPR। तो NPR फार्मूला हमारा होता क्या है, तो NPR फार्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये ऊपर वाली वैल्यू n की होती है और ये नीचे वाली वैल्यू r की होती है। तो जब यहाँ से NPR लगा के हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 5 फैक्टोरियल और बटे में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से जब इसे विस्तार करेंगे तो यहाँ से पहले इसे लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल और 5 में से अगर 3 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से इसका विस्तार करेंगे तो जब यहाँ से इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल को विस्तार कर रहे हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल पे ला के छोड़ देंगे और यहाँ पे बटे में भी 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और जो शेष बचा है उसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 चौके 20 तिहाई के 60। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 60। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ से 5वां क्वेश्चन दिया गया हमारा 7p4। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 7 फैक्टोरियल और बटे में 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये हमारा NPR के आधार पे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 7 फैक्टोरियल बटे में अगर 7 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब 7 का विस्तार करेंगे हम 3 फैक्टोरियल तक। तो यहाँ से 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल पे ला के छोड़ देंगे और बटे में भी यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे इन सभी का गुणा करेंगे तो जो गुणा करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से जब इसका गुणा कर दिया जाएगा तो यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो गुणा के लिए ध्यान ये रखना है कि अगर 5 भी हो और 4 या 2 हो तो पहले उसी का गुणा करा देंगे तो आसान हो जाएगा। तो 5 का 4 में 5 चौके 20 और 20 में 6 का तो 120। 120 का जब 7 में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 840। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 उसे हल करते हैं। तो यहाँ से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है कि 15p4। तो यहाँ से जब इसे लिखेंगे तो 15 फैक्टोरियल और बटे में 15 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से इसे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बटे 15 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 15 का विस्तार करेंगे और 11 तक ला के छोड़ देंगे तो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 और यहाँ से 11 फैक्टोरियल पे ला के छोड़ देंगे। अब क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हर में भी 11 फैक्टोरियल है। तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे जो शेष हमारा बच रहा है, अब यहाँ पे बच क्या रहा है 15 14 13 12। तो 15 14 13 और 12 का जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से मल्टीपल करने पे आ जाएगा हमारा 32,760। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 6 क्वेश्चन थे ये पूरे हुए कंप्लीट। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया कि यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 ये फैक्टोरियल लिखा गया है बराबर x/8 फैक्टोरियल तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देख के ही क्वेश्चन को लग रहा होगा कि अब ये क्वेश्चन तो बदल गया, अब आएगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसान ही है, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा समझने की देरी है। अब यहाँ पे जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से पहले वाले को तो हम उसी तरह से उतार लेंगे। यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल को 1/6 फैक्टोरियल ही रखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से लगाएंगे प्लस
और यहाँ पे 1/7 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे हम 6 तक ही, तो इसे लिखेंगे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल और यहाँ से बराबर में x/8 फैक्टोरियल का भी विस्तार हम 6 तक ही करेंगे, 8 गुणे 7 और यहाँ से लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ से हम 6 फैक्टोरियल को कर लेंगे कामन, तो यहाँ से जब 6 फैक्टोरियल को कामन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल और यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ से प्लस 1/, यहाँ से बचेगा सिर्फ 7 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और यहाँ से बराबर में x/, यहाँ से 8 गुणे 7 और गुणे में 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और जो शेष बचा है उसे हम हल कर लेंगे। अब यहाँ से हल करने के लिए ये 7 का तिर्या गुणा करेंगे, तो 7 एकम 7 और 1 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8/7 बराबर यहाँ से x/8 गुणे में 7, यहाँ 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, 8 का तिर्या गुणा होगा 8 में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x बराबर निकल के 8 गुणे में 8, तो जब 8 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8 × 64, तो यहाँ ये x का मान हमें ज्ञात ही करना था, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल का मान निकालिए या फिर ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि n बराबर 6 रखना है और r बराबर 2 रखना है, और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि n के स्थान पे 9 रखना है, r के स्थान पे 5 रखना है। अब यहाँ से इसी को रख के हमें मान ज्ञात करना है कि यहाँ से मान हमारा क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो हमारा सूत्र होता है NPR, अगर NPR का जब हम विस्तार करते हैं तो आता है n फैक्टोरियल और बटे में n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसमें जब हम इस सूत्र को लगाएंगे तो यहाँ पे हमें विस्तार जो किया हमने उसका विस्तार रूप ही दिया गया है। अब यहाँ पे इनका मान हमें यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ से n की वैल्यू देखें तो 6 है, r की वैल्यू 2, तो जो n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल लिखा गया है उसी में हम इस वैल्यू को रख के मान ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से रखेंगे 6 फैक्टोरियल और बटे में n माइनस r, तो n के स्थान पे है 6 और माइनस r के स्थान पे है 2 रख के यहाँ से फैक्टोरियल कर देंगे। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी ये 6 फैक्टोरियल और बटे में 6 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारा जो संख्या बड़ा होगा उसी का विस्तार करना होगा, तो यहाँ से हम 6 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे और विस्तार को 4 के पास ले आके 4 फैक्टोरियल पे उसी पे स्टॉप कर देंगे, तो यहाँ से 6 गुणे 5 गुणे और यहाँ से 4 फैक्टोरियल और यहाँ से बटे में भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे के आ जाएगा 23, तो हमारे ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है, तो सेकेंड वाले को भी आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो हमारे, तो इसमें हमारा n का मान देख सकते हैं 9 दिया गया है, r का मान 5, तो यहाँ से n बराबर 9 दिया गया है सेकेंड वाले में और r बराबर दिया गया है 5। अब यहाँ से n की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू 9 है, तो n फैक्टोरियल बटे यहाँ से n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल इसी में रखेंगे, तो n के स्थान पे 9 यहाँ पे फैक्टोरियल बटे n की वैल्यू 9 माइनस r की वैल्यू 5 और यहाँ से फैक्टोरियल। अब यहाँ से जब 9 फैक्टोरियल है इसे इसी तरह से लिख लेंगे और 9 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 और यहाँ से गुणे 6 और फिर 5 और यहाँ से इसे ला के हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे बटे में 4 फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे, तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे जो शेष बचा है हमारा वह बचा है 9 8 7 6 और ये 5। तो जब इन सभी का गुणा कर देंगे तो गुणा के लिए हमने बताया कि अगर 5 आ जाए तो 5 को पहले गुणा करा देंगे, तो हमारा जो
जीरो होता है वह बढ़ने की संभावना होती है, और जीरो बन भी जाता है तो जीरो का गुणा हमारा आसान होता है। तो पहले हम 6 को गुणा करा देते हैं, 5 में करा 7 में करा दें तो जीरो नहीं बनेगा। अब जीरो कहाँ से बनेगा, तो 8 से और 6 से, तो चाहे जिसमें करा दें। तो यहाँ से मान लेते हैं 8 में करा देंगे तो 8 पंजे 40, और यहाँ से 40 में 6 का गुणा करेंगे 200, यहाँ से 40 में 6 का गुणा करेंगे 240, और यहाँ से 240 में 7 का, और फिर इसी तरह से 9 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से गुणा करने पर टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा टोटल आएगा 15,120। ये हमने गुणा करा के लिखा है, आप लोग भी गुणा करा के यहाँ पे देख लेना कि क्या यह सही लिखा गया है या फिर गलत। तो यहाँ से ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह का और क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे टोटल 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जिनमें ये पहला क्वेश्चन है हमारा 18 PR बराबर 4896, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें आर का मान ज्ञात करना है। आइए अब इसे भी हम उसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं जो हमने इसके जस्ट पहले सीखा है, NPR, क्योंकि ये NPR फार्मूले के बेस पे ही दिया गया है। तो जानते हैं कि जब NPR का विस्तार करते हैं तो हमें n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल ही मिलता है। तो इसी तरह से इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल और बटे में 18 माइनस आर, ये फैक्टोरियल हो जाएगा, और बराबर में यहाँ से 4896 लिखा गया है। अब यहाँ पे 18 फैक्टोरियल का हम विस्तार करेंगे, तो 18 फैक्टोरियल का विस्तार कहाँ तक करना है, इसके लिए हमें पहले इस संख्या को मल्टीपल के रूप में रखना होगा कि ये कितने संख्याओं का हमने कौन कौन सी संख्या लेके गुणा किया है कि ये हमारा इतना अंक टोटल मिला है। ये टोटल 4896 इस संख्या का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, पहले इसको देखेंगे कि कितने में कितने का गुणा कराया गया है। अगर जिन्हें भी इस तरह के क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हो तो सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो संख्या लिखी गई इसका हम LCM निकाल लेंगे, ल स प। अब ल स प को हम एक पेयर यानी जोड़ा के रूप में बनाएंगे। तो जो जोड़ा के रूप में बनेगा जिससे यह कटेगा उसी को हमें लिख देना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका LCM निकाल लेंगे तो जो हमारा आएगा वह हमारा यह आएगा। अब यहाँ से जब इसको हम खंड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 18 गुणे 17 गुणे 16, इस तरह से लिख सकते हैं। इन सभी का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 18 का भी हम जो 18 फैक्टोरियल है उसका भी विस्तार करेंगे, कहाँ तक, 16 तो है, 16 फैक्टोरियल पर तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है। तो हम 16 को गुणा के रूप में इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद वाले अगले 15 फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे। तो यहाँ से इसे लिखेंगे 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे और यहाँ से 15 फैक्टोरियल, और बटे में जो नीचे लिखा गया है इसे हम इसी रूप में रखेंगे, 18 माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर इसे लिखेंगे तो 18 गुणे 17 और गुणे 16, इस तरह से लिख सकते हैं। और इतना गुणा करने पे जो संख्या दी गई है वही प्राप्त होगी। 18 से 18 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल और 16 से हो जाएगा 16 कैंसिल। अब यहाँ से दिक्कत तो ये दिख रही होगी कि ये 15 फैक्टोरियल और ये 18 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है क्योंकि 18 एकम 18, 17 एकम 17 और 16 एकम 16, एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा, तो अब यहाँ पे जो हमारा 15 फैक्टोरियल बचा हुआ है इसे 15 फैक्टोरियल और बराबर में 18 माइनस आर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 18 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ से ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो इस तरफ बच जाएगा 15 बराबर यहाँ से 18 माइनस का आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, आर को इधर पक्षांतर कर लेंगे और 15 को इस तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा आर बराबर 18 माइनस का 15। अब यहाँ से आर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से आर का मान हमारा, तो यहाँ से आर का मान हमारा कितना आएगा, यहाँ से घटा देते हैं 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3। ये तो दिखाई नहीं दे रहा, आइए आगे लिखते हैं इसे, या तो यहीं साइड में लिख देते हैं आर की वैल्यू, क्योंकि 18 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ से लिख देते हैं पुनः 18 में से 15 को यहाँ से घटा दिया हमने, तो यहाँ से घटाएंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3, तो आर की वैल्यू आएगी 3। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा दिया गया है, तो आइए हम उसे भी देखते हैं और हल करते हैं।
तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 9PR बराबर 60,480, तो R का मान ज्ञात कीजिए। ये चौथे का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब यहाँ पे हमें R का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हम इसका जब विस्तार करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से हो जाएगा 9 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल और बटे में 9 माइनस R फैक्टोरियल बराबर ये हो जाएगा 60,480, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जब इसका विस्तार करेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा आंकिक मान है उसे हमें विस्तार करके छोटे छोटे खंडों में लिखना है, जैसे कि यहाँ फैक्टोरियल का हम विस्तार कर सकें। तो जब यहाँ से 60,480 का हम विस्तार करेंगे तो यहाँ पे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा जो होगा इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4 और इसे हम 3 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका हम विस्तार करते हैं तो ये 9 यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होगा, यहाँ पे 3 ही होगा। और यहाँ पे अगर 3 भी रख देते हैं तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो ये 3 नहीं आएगा, यहाँ से 4 तक ही रखना है हमें। अब यहाँ से 4 तक, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 4 तक ही वैल्यू आएगी, फैक्टोरियल में इस तरफ लाएंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अब 9 फैक्टोरियल का विस्तार करेंगे तो इसे लिखेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे और ये 3 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ देंगे और यहाँ से 9 माइनस R फैक्टोरियल, ये टोटल 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये 9, 8, 7, 6, 5, 4 से हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ से इसे विस्तार कर देंगे तो इस तरफ बचेगा 3 फैक्टोरियल बराबर इस तरफ 9 माइनस R फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ से बचा 3 बराबर 9 माइनस R की वैल्यू ज्ञात करनी है तो R को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का R, और 3 को इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से ज्ञात करेंगे तो R बराबर आ जाएगा हमारा 6। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए अब अपने अगले क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में नए उम्मीद के साथ और नए जज्बात के साथ अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम इसी आसान भाषा में ही आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन हो क्रमचय और संचय से रिलेटेड आप लोगों को उसमें बहुत ही अच्छे से समझ में भी आए, क्योंकि ये हमारे कंपटीशन में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए इसे समझने में ज़रा भी हिचकिचाहट मत करना, और समझना तो एकदम ध्यान से, और इसे अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा के ही जाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बचे हुए शेष क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।